वही टनल में फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद लगातार जारी है और इसी पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर वीएन झा, साइंटिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर रतोड़ी, पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुप्रीत पाली, मनोचिकित्सक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और रूपा पांडे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वीएन झा, मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और लगातार 13 दिन से एनडीआरएफ की टीम भी डटी हुई है, इन तमाम मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, ऐसे में टेक्निकलिटी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि किस तरीके से ये फंसे थे और क्यों इतना समय जो है फिलहाल लग रहा है, क्योंकि कई दिनों से लगातार ये आस लगाए बैठे हैं लोग कि आज उन्हें निकाल लिया जाएगा, आज आखिरी दिन है, आज शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं समय उतना ही लग रहा है। देखिए, जहां तक फंसे हुए मजदूरों का सवाल है तो उनके प्रति पूरे देश की संवेदनाएं हैं और मैं बड़े हर्ष के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह के इनिशियल अप्रोच एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो भी एजेंसीज वहां पे हैं उन्होंने दिखाई, वो काबिल तारीफ है और उसी का नतीजा है कि ये लोग सब स्वस्थ हैं। क्योंकि अगर इनिशियल कुछ घंटों में वो जो 5 इंच का पाइप डाला हुआ है, अगर वो ना डाला होता, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल ना की होती, अगर थोड़ी सी वेंटिलेशन ना की होती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। तो एक तो ये बहुत बड़ा कदम था उनका, और दूसरा ये कि उनको खाना, पानी, रसद और जो सीसीटीवी कैमरा या एंडोस्कोपिक कैमरा वहां पे लगाया गया है, उससे अपने घर वालों से बातचीत, जो दो टू वे कम्युनिकेशन जो स्टैब्लिश हुई है, और अपने स्टेट के भी जब चीफ मिनिस्टर आके उनसे संवाद करते हैं, जब मिनिस्टर्स आके संवाद करते हैं, जब सीनियर ऑफिसर्स आके संवाद करते हैं, तो उन सबों का जो एक मोरल है वो हाई रहता है। ये चीज याद रखना चाहिए कि एक छोटा सा कन्फाइंड स्पेस है जो जहाँ पे ये लोग फंसे हुए हैं, और वहां पे अगर मोरल अगर अच्छा ना हो तो बहुत पैनिक हो सकती है, और कई लोगों की डेथ तो पैनिक में हो जाती है जब बहुत बड़ी, जब कोई जो खान जब दबती है, धंसती है, तो पैनिक से ही लोगों की मौत हो जाती है। तो उन सब चीजों का देखभाल यहाँ पे किया गया है। ये तो ये पहली बात। दूसरी, ये जो देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें कौन सा अप्रोच लेना चाहिए था, ये शुरू के दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी सी समय बर्बाद की है। क्योंकि अगर यही टनल के थ्रू ही ऑगर मशीन से अगर उनको रेस्क्यू करना था तो फिर बाकी सारी चीजों पे पर्दा डालना चाहिए था कि ऊपर से होल ड्रिल करेंगे या साइड से जाएंगे या कुछ और करेंगे। उन सब चीजों पे पर्दा डालना चाहिए था और इसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए था। एक तो ड्रिलिंग मशीन, ऑगर ड्रिलिंग मशीन से जो लोगों को खींचने की कोशिश की जा रही है, आज 13 दिन है, काफी लंबा समय है ऑगर मशीन के लिए, ये तो इतना तो समय लगता ही नहीं है। दूसरा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मन बना लिया होता है कि ठीक है मलबा को हम निकाल लेते हैं, तो अगर मलबा ही निकालना का काम अगर उन्होंने किया होता तो 13 दिन काफी होते हैं। जो सिर्फ 200 मीटर का जो मलबा फंसा है वहां पे, जो ऊपर से जो पूरी की पूरी मड स्लिंजिंग हुई है, तो उसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन सवाल और जवाब ये तो बाद की बात होगी। आज के दिन में वहां के मजदूर भी जानते हैं कि उनके निकास का रास्ता बिल्कुल नजदीक है, कुछ ही मीटर दूर में है। जब ये पूरा एस्टैब्लिश हो जाएगा फिर उसके बाद एक एक करके वहां से मजदूर निकलेंगे। तो ये जो एक आस सबों को लगी हुई है और उनको किसी चीज की कमी वहां पे नहीं होने दी जा रही है, ये दो चीजें जो हैं वो उनके फेवर में जाती हैं और उसके चलते ये लोग सब स्वस्थ तो कह नहीं सकते हैं अभी, ये लोग सब सकुशल वहां से निकल जाएंगे। हेल्थ का 2 रिस्क इंपॉर्टेंट है। एक, छोटी स्पेस में लंग इन्फेक्शन जो है, एयर जो है वहां पे, वो एयर पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, कुछ भी कर लीजिए वहां पे एयर पॉल्यूशन होगा, तो लंग इन्फेक्शन, और दूसरा स्किन इन्फेक्शन। ये 2 चीजें होंगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब तक उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे बाहर निकलेंगे इनको वहां पे मेडिकल सेंटर लेके जाया जाएगा और फिर इनका इलाज वहां पे होके बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो पूरे देश को इस चीज पे भरोसा रहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है।
एक्सटर्नल एजेंसी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जी। उनका भी सलाह लिया हुआ है, और इन सबको लेके आज ये जो जितने लोग मजदूर जो फंसे हुए हैं, आज 13वें दिन भी वो स्वस्थ हैं, मोरल उनका हाई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर वीएन, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही सकुशल तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जाए। बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।